हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी 62। और आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है फंजाई का न्यूट्रिशन। ठीक है कि फंजाई अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, उसका न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फंजाई की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फंजाई यह कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। फंजाई कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मीन्स हेट्रोट्रॉपिक को भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट पैरासिटिक, सेकेंड सिम्बायोटिक एंड थर्ड सैप्रोफिटिक। हम बात करते हैं पैरासिटिक को। पैरासिटिक को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑब्लिगेट में और फैकल्टेटिव में। ऑब्लिगेट में एग्जांपल हम लेंगे तो क्या है? पक्सीनिया। और इसमें अगर फैकल्टेटिव में लेंगे तो क्या है? पाइथियम। पोजीशन के बेसिस पे भी इसको डिवाइड किया गया है पैरासिटिक को एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। इसमें है एरिसिफी और पाइथियम एग्जांपल। और इस एंडोपैरासिटिक को भी फर्दर टू टाइप में बांटा गया है। कैसा? इंटरसेलुलर जैसे पक्सीनिया और इंट्रासेलुलर जैसे अस्टिलर। हम सिम्बायोटिक की बात करें तो लोअर प्लांट से अगर इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है तो फॉर्म होता है लाइकेन, एंड हायर प्लांट से अगर इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है तो बनता है माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसको हम वीडियो बना चुके हैं, इसको बता चुके हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। यह क्या है? एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा और एक्टेंडोमाइकोराइजा। सैप्रोफिटिक की बात करें तो सैप्रोफिटिक को भी फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट एंड फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव के बारे में हम अच्छे से देखेंगे, क्या है ऑब्लिगेट और क्या है फैकल्टेटिव। मगर अभी ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया है तो इसको बनाना ज़रूरी है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ऑब्लिगेट में म्यूकर है और जो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट है इसमें एस्ट्रोलैगो। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिएगा। फुल ये फ्लो चार्ट है, इसको बनाने में अच्छा रहता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे अब देख रहे हैं हम पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या है? ये फंजाई अपना भोजन है प्लांट अथवा एनिमल के लिविंग टिश्यू से प्राप्त करते हैं, मतलब ये कैरस होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। अब पैरासिटिक को दो कैटेगरी में बांटा था, हमने देखा था ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब देखिए ऑब्लिगेट क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं, ये केवल क्या है लिविंग होस्ट से, जो लिविंग होस्ट होता है जिस पर ये पैरासाइट होते हैं, इससे ही अपना क्या रहते भोजन लेते हैं। अर्थात इनके पोषण के लिए लिविंग प्रोटोप्लाज्म क्या है? अनिवार्य है, ये इम्पोर्टेंट है। इन्हें आर्टिफिशियल मीडियम पर नहीं उगाया जा सकता। ऑब्लिगेट का मतलब अविकल्पी। एग्जाम्पल में क्या है? पक्सीनिया। अविकल्पी मतलब इनके पास अदर ऑप्शन नहीं होता। अविकल्पी मतलब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, अगर इनको लिविंग होस्ट नहीं मिलता तो अपन ये क्या कहें सर्वाइव नहीं कर पाते या इनकी डेथ हो जाती है। मीन्स ऐसे ये मतलब ऐसे पैरासाइट होते हैं कि अगर इनके पास लिविंग होस्ट नहीं है तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते, ये मर जाएंगे। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट। बट जो फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं ये क्या होते हैं? ये बेसिकली सेप्रोफाइट होते हैं। मतलब क्या होते हैं? सेप्रोफाइट मतलब मृतोपजीवी होता है हिंदी में, सेप्रोफाइट होते हैं। परंतु कुछ जो विशेष परिस्थितियों में मतलब कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन में क्या करते हैं? पैरासाइट की भांति लिविंग होस्ट से भी भोजन ले सकते हैं। मीन्स फैकल्टेटिव पैरासाइट मतलब ये है कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे एग्जांपल में पाइथियम है, मतलब होते तो ये मृतोपजीवी हैं, मतलब सेप्रोफाइट होते हैं। बट इनकी एक ऐसी कंडीशन, विशेष परिस्थितियाँ, स्पेसिफिक कंडीशन होती हैं जिसमें ये क्या पैरासाइट की भांति भी कार्य करते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। तो इनको इसीलिए हम क्या बोल देते हैं? फैकल्टेटिव पैरासाइट। बट ऑब्लिगेट पैरासाइट में क्या होता है? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, बट इनके साथ ये सेप्रोफाइट होते हैं, बट पैरासाइट के जैसे भी मतलब अपना भोजन ले सकते हैं, इसलिए हम इनको फैकल्टेटिव पैरासाइट बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि ऑब्लिगेट और सेप्रोफाइट क्या है। अब पोजीशन के आधार पर बात करें तो एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मीन्स ये परजीवी या पैरासाइट जो फंजाई होस्ट की बाह्य सतह है ना, आउटर लेयर होती है बाह्य सतह पर, होस्टोरिया मतलब हिस्टोरिया हमें पता है क्या है? होस्टोरिया द्वारा होस्ट से अपना भोजन क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। होस्टोरिया एक कैसी होती है? ट्यूबुलर आउटग्रोथ होती है ऐसी, और ये क्या करती है? होस्ट सेल से पेनिट्रेट कर जाती है और इसी से क्या करती है? न्यूट्रिशन या उसको अपने जो भोजन है न्यूट्रिशन को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। इसके बाद हम देखते हैं क्या है इसमें, क्या है? इरिसाइफी क्या है? इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट कैसे होते हैं? ये ऐसे पैरासाइट फंजाई होस्ट के, ये ऐसे पैरासाइट होते हैं जो फंजाई के होस्ट के टिश्यू के अंदर उगते हैं, मतलब ये टिश्यू के अंदर ही करते हैं और ये टिश्यू की बाहर मतलब आउटर लेयर से होस्टोरिया के पेनिट्रेट करके या होस्टोरिया द्वारा क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को लेते हैं।
अब इसके बाद एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट को भी टू टाइप में बांटा। एंडोपैरासाइट क्या है, फंजाई होस्ट के टिश्यू के अंदर उगते हैं, मीन्स इनर साइट ही पाए जाएंगे टिश्यू के, और इनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, इनर साइट। इंटरसेलुलर पैरासाइट। इंटरसेलुलर पैरासाइट क्या है, ये एंडोपैरासाइट होस्ट सेल के मध्य में या मिडल में पाए जाने वाले इंटरसेलुलर स्पेस में स्थित होते हैं, मीन्स ये सेल को पेनिट्रेट नहीं करते। ये कहाँ पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। मीन्स देख रही है डायग्राम में ये क्या है, ये सेल हैं, ये कॉर्टेक्स सेल हैं। एक मिनट पहले इसको पढ़ते हैं फिर समझाते हैं डायग्राम को। इंटरसेलुलर स्पेस में स्थित होते हैं तथा हिस्टोरिया की सहायता से क्या करते हैं, भोजन का अवशोषण करते हैं। एग्जाम्पल में पक्सीनिया। देखिए यहाँ पर क्या है, ये कॉर्टेक्स सेल है सपोज, ठीक है, ये क्या है कॉर्टेक्स सेल, और ये क्या है, ये बनी हिस्टोरिया। हिस्टोरिया है, हिस्टोरिया के द्वारा क्या है, हिस्टोरिया को अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं, बट इनका जो माइसीलियम है, माइसीलियम कहाँ है, इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब सेल के बाहर ही है, और ये हिस्टोरिया के द्वारा इसको पेनिट्रेट करके अपना न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इंटरसेलुलर, मतलब इंट्रासेलुलर स्पेस में पाए जाते हैं और हिस्टोरिया द्वारा अपना न्यूट्रिशन को लेते हैं। बट जो इंट्रासेलुलर होते हैं, इंट्रासेलुलर में क्या होता है, ये फंजाई होस्ट सेल के अंदर स्थित होते हैं तथा अपने पूरे शरीर से भोजन का क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया को। तो ये देखिए इसमें क्या होता है, जो माइसीलियम होता है वो अंदर तक पेनिट्रेट करता है। ये अंदर तक दिख रहा है आपको, ये क्या अंदर तक पेनिट्रेट कर रहे हैं, अंदर तक सेल जो कॉर्टेक्स सेल है उसके अंदर भी अपना वो कर रहे हैं, मतलब माइसीलियम को ग्रो कर रहे हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी बाहर से ही हिस्टोरिया के द्वारा ले रहे हैं अपने न्यूट्रिशन को। आगे देखते हैं अब जो सैप्रोफाइट होते हैं। सैप्रोफाइट की बात करें तो एक ऐसे होते हैं, ये फंजाई अपना भोजन डेड प्लांट, मतलब मृतोपजीवी के, मतलब सड़े गड़े मृत पदार्थों से क्या करते हैं, अपने भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं या उसे ईट करते हैं। ठीक है, तो ये फंजाई अपना भोजन अथवा एनिमल के टिश्यू, अपना भोजन अथवा एनिमल के टिश्यू या अन्य सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करती है। डेड डिकेइंग और ऑर्गेनिक मैटर से क्या करते हैं, अपने भोजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब इनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, फिर से आ गया ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। ऑब्लिगेट में मैंने बता ही दिया था, ऑब्लिगेट मतलब अविकल्पी, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यह क्या है, यह अपना भोजन केवल सड़े गले पदार्थों से ही प्राप्त करते हैं तथा किन्हीं भी परिस्थिति में लिविंग होस्ट से भोजन ग्रहण नहीं करते। एम ओनली क्या, जो डेड डिकेइंग मैटर है उन्हीं से। एग्जांपल में म्यूकर है, डेड डिकेइंग मैटर से ही क्या करते हैं, अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, या लिविंग होस्ट पर ही अपने भोजन पर आश्रित नहीं होते। बट फैकल्टेटिव की बात फिर से हो गई, इसकी बात तो अविकल्पी है कि ओनली ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट में तो इनके पास कोई विकल्प नहीं है, ओनली सड़े गले मृत पदार्थों से ही अपना भोजन लेंगे। बट फैकल्टेटिव जो सैप्रोफाइट होते हैं, एक कैसे होते हैं, बेसिकली पैरासाइट। बट क्या होती है, स्पेसिफिक कंडीशन में क्या करते हैं, मृत जीवी हैं जो, इनसे भी इनके जैसा जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं, मतलब ये होते पैरासाइट हैं, बट सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म से भी, मतलब जो सड़े गले मृत पदार्थ हैं उनसे भी अपना भोजन ले सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलेगो। इसके बाद हम सिम्बायोटिक की बात करें तो सिम्बायोटिक क्या है, या पॉजिटिव एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों जो पार्टनर होते हैं उनको बेनिफिट होता है। ठीक है, अब फंजाई की बात करें तो फंजाई दूसरे पादप के साथ क्या करते हैं, उगते हैं, ग्रो करते हैं तथा आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसके एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। अतः भाग लेने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, जो इसमें भाग ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोट। ठीक है, सिम्बायोट कहलाते हैं। पहला इसका सिम्बायोटिक का एसोसिएशन का एग्जांपल है लाइकेन। यह क्या होते हैं, लोअर प्लांट जैसे एल्गी और फंजाई के बीच एसोसिएशन है। जैसे फंजाई क्या है, फंजाई की बात करें जैसे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। एल्गी की बात करें तो बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी और क्लोरोफाइसी के मेंबर। माइक्रोराइजा की बात करें, माइक्रोराइजा क्या है, यह फंजाई, मतलब यह फंजाई का हायर प्लांट लाइक जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म से बनता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, माइक्रोराइजा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि फंजाई न्यूट्रिशन कैसे करता है और इसकी कितनी कैटेगरी है फंजाई के न्यूट्रिशन की। थैंक यू गाइज।